वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे सेट्स की एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज करने से पहले हमें पढ़ना होगा कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट किसे कहते हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज में एक ही कंसेप्ट पे पूरी एक्सरसाइज बेस्ड होगी, दैट इज कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट को समझने के लिए पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, फिर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। लेट अस कंसीडर अ यूनिवर्सल सेट। हमने एक यूनिवर्सल सेट लिया जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7 और हमने एक सेट लिया ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और हमें बोला गया है क्वेश्चन में कि इस सेट का आपको कंप्लीमेंट लिखना है। ठीक है, कंप्लीमेंट किसी सेट का, जैसे यहाँ पे सेट ए हमने लिया है तो ए सेट का कंप्लीमेंट में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे यूनिवर्सल सेट्स के जो ए में अवेलेबल नहीं है। तो ए में कौन कौन से अवेलेबल है? 1 2 3। इसका मतलब ए के कंप्लीमेंट में 1 2 3 नहीं आएंगे। ठीक है, कंप्लीमेंट अपोजिट होता है एक तरह का। ठीक है, ए के कंप्लीमेंट में आपको 1 2 3 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट लिखने हैं जो यूनिवर्सल सेट में अवेलेबल होंगे। दैट मीन्स ए कंप्लीमेंट हेयर, ए कंप्लीमेंट विल बी इक्वल टू, कंप्लीमेंट को ऐसे डिनोट करते हैं सेट ए और पावर में डैश डालनी है आपने। ठीक है, इसको रीड करेंगे ए कंप्लीमेंट विल बी इक्वल टू, इसमें वो सारे एलिमेंट्स आएंगे यूनिवर्सल सेट के ए के एलिमेंट्स को छोड़ के जो बचेंगे। ठीक है, ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 तो ये तो नहीं आएंगे कंप्लीमेंट में। कंप्लीमेंट होता है इसको छोड़ के जो बचेगा। ठीक है, कंप्लीमेंट का मीनिंग यही होगा कि ए सेट के एलिमेंट्स को छोड़ के जो भी यूनिवर्सल सेट में बचेगा वो कंप्लीमेंट में आ जाएगा। तो 1 2 3 को छोड़ दो, बाकी क्या बचेगा? 4 5 6 7। So this is known as complement of a set। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। let U be the universal set and A is a subset of U। हमने लेट किया U एक यूनिवर्सल सेट है और A उसका सबसेट होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने A जो है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। ठीक है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, क्योंकि कोई भी सेट हम बनाते हैं तो वो यूनिवर्सल सेट से ही उसके एलिमेंट लिए जाते हैं। देन कंप्लीमेंट ऑफ A, तो ए का कंप्लीमेंट हो जाएगा इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ ए। तो कंप्लीमेंट ऑफ ए में यू के सारे एलिमेंट्स लिखने बट वो वाले छोड़ देने जो सारे एलिमेंट्स लिखने जो ए में नहीं होंगे। दैट इज जो ए में होंगे वो छोड़ देने। इन अदर वर्ड्स, हमने सब्ट्रैक्शन पढ़ा था दो सेट्स का, हमें यहाँ डिफरेंस ही करना है दो सेट्स का। ए कंप्लीमेंट में आएगा u माइनस ए। देख लो, u में से हमने a को माइनस कर दिया, 1 2 3 वाले एलिमेंट्स नहीं लिखे और बाकी लिखे। सो वी कैन ऑल्सो राइट एज a कंप्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस ए। और सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिख सकते हैं a कंप्लीमेंट इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू a। देखो, a कंप्लीमेंट में जो एलिमेंट हैं वो सारे बिलोंग करते हैं किसको? u को। ठीक है, x बिलोंग्स टू u। ठीक है, 4 5 6 7 सारे बिलोंग करते हैं किसको? u को। एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a, बट वो वाले एलिमेंट नहीं लिखने जो a में होंगे। जो a में होंगे वहां से x बिलोंग नहीं कर सकता, इसलिए हमने ये वाले एलिमेंट छोड़ दिए। ये क्यों छोड़ दिए? ये u में तो थे लेकिन ये a में भी थे और यहाँ पे डेफिनेशन में है x नॉट बिलोंग्स टू a, मतलब इस सेट में वो सारे एलिमेंट लिखने जो u को बिलोंग करेंगे बट a को बिलोंग नहीं करेंगे। दैट मीन्स वही मीनिंग हो गया, u माइनस a करना है आपको। सो इन ऑर्डर टू फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। अगर एक सेट दिया और यूनिवर्सल सेट दिया और इस सेट का अगर आपको कंप्लीमेंट लिखना है तो इसके कंप्लीमेंट में आपको इसके एलिमेंट छोड़ के बाकी जो भी एलिमेंट बचेंगे यू में वो लिख देने। नाउ कंप्लीमेंट ऑफ सेट को हम वेन डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वेरी इजी। सपोज आपको एक यूनिवर्सल सेट ले लेना है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल, जिसको हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये आ गया आपका यूनिवर्सल सेट और एक सेट ले लो ए विच इज रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। सेट्स को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे हमें वो वाला रीजन शेड करना है। कौन सा रीजन शेड करना है? ए कंप्लीमेंट। डेफिनेशन में हमने देख लिया ए कंप्लीमेंट होगा ए के एलिमेंट्स छोड़ के बाकी जो भी यूनिवर्स में बचेगा वो सारा एरिया आपका ए कंप्लीमेंट में आएगा। तो ए का रीजन तो ये वाला है, तो ये वाला आपने छोड़ देना। यहाँ पे होंगे 1 2 3। अगर मैं एलिमेंट्स लिखना चाहूँ तो यहाँ होंगे 1 2 एंड 3 और बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं वो हम कहाँ लिखते हैं? वो यूनिवर्सल सेट में लिखने पड़ेंगे। दैट इज 4 5 6 7 4 5 6 7 ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम एक सेट को और यूनिवर्सल सेट को बाय वेन डायग्राम। ठीक है, अब हमें कौन सा पोर्शन यहाँ पे मार्क करना है? ए कंप्लीमेंट। तो ए को छोड़ के जो भी पोर्शन बचेगा दैट इज ये बाहर वाला पूरा पोर्शन, ए को छोड़ देना है। तो ये मार्क कर दिया मैंने विथ क्रॉस। दिस रीजन रिप्रेजेंट्स ए कंप्लीमेंट। क्लियर है ना? ये वाला जो अंदर सर्कल के अंदर वाला रीजन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो तो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए कंप्लीमेंट हो जाएगा, ए को छोड़ के बाकी जो एरिया बचेगा। सो ये वाला सारा रीजन आपका रिप्रेजेंट करेगा किसको? ए कंप्लीमेंट को। दिस इज वेन डायग्राम फॉर ए कंप्लीमेंट।
नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉज। कॉम्प्लीमेंट लॉज जैसे ये पहला मैंने बता ही दिया आपको, अगर किसी सेट ए को उसके कॉम्प्लीमेंट से हम यूनियन करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा। अभी हमने एग्जांपल से देखा, ठीक है। सेकंड, अगर किसी सेट को उसके कॉम्प्लीमेंट से इंटरसेक्शन करेंगे तो आंसर हमेशा 5 आएगा। यहां पे हमने ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किया था तो आंसर क्या आया था, यूनिवर्सल सेट। अब ए की अगर मैं इंटरसेक्शन कर दूं ए कॉम्प्लीमेंट के साथ तो इनमें कोई कॉमन एलिमेंट हो ही नहीं सकता, दैट इज आंसर विल बी 5। देखो इनमें कोई कॉमन एलिमेंट है, यहाँ है 1 2 3, यहाँ है 4 5 6 7, इनमें कॉमन एलिमेंट हो ही नहीं सकता बिकॉज ये ए है और ए का ये कॉम्प्लीमेंट है। वेन डायग्राम से देख लो, ए में ये वाला रीजन आएगा और ए कॉम्प्लीमेंट में इसको छोड़ के जो बचेगा वो वाला रीजन आएगा। सो इनमें इंटरसेक्शन होने का कोई चांस ही नहीं है। सो इनकी इंटरसेक्शन हमेशा क्या होगी, 5। दीज टू प्रॉपर्टीज आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट लॉज। नेक्स्ट, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं ए दो सेट है हमारे पास, उनकी पहले यूनियन कर दूं और उसका होल कॉम्प्लीमेंट कर दूं, जब इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो ए पे भी कॉम्प्लीमेंट आएगा, बी पे भी कॉम्प्लीमेंट आएगा, बट जो सिंबल होगा यूनियन का वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इंटरसेक्शन में। ये हम क्वेश्चंस में प्रूव भी करेंगे, ओके। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन हुई तो यहाँ पे यूनियन हो जाएगा, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू, ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट ए पे भी आएगा बी पे भी आएगा, बट बीच वाला सिंबल चेंज हो जाएगा आपका। यहाँ इंटरसेक्शन था, यहाँ क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। दीज लॉज आर नोन एज डी मॉर्गन्स लॉज। नेक्स्ट, डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ। डबल कॉम्प्लीमेंट मीन्स अगर एक सेट का आप 2 बार कॉम्प्लीमेंट कर दो तो आंसर विल बी ए। जैसे यहाँ पे हमने ये ए सेट लिया, इसका एक बार कॉम्प्लीमेंट किया, ये आया। अब एक बार कॉम्प्लीमेंट और कर देते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट। सो इसका कॉम्प्लीमेंट करना है। अब कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या होती है कि इस सेट के एलिमेंट छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट लिखने यूनिवर्सल सेट के। तो इसमें 4 5 6 7 4 5 6 7 छोड़ दो तो क्या बचेगा, 1 2 3 1 2 3, दैट इज आंसर इज सेट ए। सेट ए में भी 1 2 3 थे तो आंसर क्या आया, सेट ए ही आया। सो अगर किसी सेट का आप 2 बार कॉम्प्लीमेंट करोगे तो आंसर वही सेट आएगा। नेक्स्ट, ये वैसे ही हो गया जैसे किसी नंबर में आपने एक बार प्लस किया 2, एक बार माइनस किया 2, वैसे ही हो गया ना। ए सेट को पहले एक बार कंप्लीमेंट किया, मतलब उसका अपोजिट लिखा, फिर कंप्लीमेंट किया तो वापस वहीं पे आएंगे जहां से स्टार्ट किया था, दैट इज ए। नेक्स्ट लॉज आर नोन एज लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। मतलब अगर यूनिवर्सल सेट का आप कंप्लीमेंट करोगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा। वेन डायग्राम से आप चेक कर सकते हो। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, तो मतलब ये पूरा रीजन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिवर्सल सेट को। अब मुझे इसका कंप्लीमेंट लिखना है। कंप्लीमेंट हो जाएगा इसके एरिया को छोड़ के बाकी जो एरिया बचेगा यूनिवर्सल सेट में। अब इसका एरिया ये पूरा है तो इसको छोड़ के कोई एरिया बचेगा, इसको छोड़ के कोई रीजन नहीं बचने वाला, दैट इज आंसर विल बी 5। सो यूनिवर्सल सेट की जो कंप्लीमेंट होगा वो हमेशा 5 होगा। सिमिलरली इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा, 5 का कंप्लीमेंट करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट। 5 का कंप्लीमेंट करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट। ओके, देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास यूनिवर्सल सेट है और 5 एक एम्प्टी सेट होता है, दैट इज एक सेट है जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, मतलब उसका कोई रीजन ही नहीं होगा। तो उसका जब कंप्लीमेंट करेंगे मतलब उसको छोड़ के बाकी सारा रीजन लिखना है, तो वो तो कुछ है ही नहीं था ना, मतलब कुछ नहीं छोड़ना पड़ेगा हमें, उसमें तो कुछ था ही नहीं, मतलब ये सारा रीजन आएगा। सो यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट 5 होता है और 5 का कंप्लीमेंट यूनिवर्सल सेट। नाउ एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1। ये आपको कुछ सेट्स दिए, एक यूनिवर्सल सेट दिया है, एक सेट ए, एक सेट बी, एक सेट सी। आपको फाइंड क्या करना है, पहले ए कंप्लीमेंट फाइंड करना है। अभी हमने कंप्लीमेंट की डेफिनेशन पढ़ी, तो कंप्लीमेंट में ए कंप्लीमेंट में हमें ए के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी जो भी एलिमेंट्स बचेंगे यूनिवर्सल सेट में वो लिखने, तो लिख दो ए के एलिमेंट छोड़ दो। एक ए में क्या है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यहाँ से छोड़ दो, बाकी क्या बचेगा 5 6 7 8 9, सिंपल। ये होता है कंप्लीमेंट। बी कंप्लीमेंट, तो बी के एलिमेंट छोड़ दो, बाकी जो यूनिवर्सल सेट में बचेंगे। बी के क्या है 2 4 6 8, यहाँ से छोड़ दो तो क्या बचेगा 1 2 छोड़ देना है, 3 4 भी छोड़ देना है, 5 6 है यहाँ पे, हाँ 6 भी छोड़ देना है, 7 8 भी छोड़ देना है, तो क्या आ जाएगा 9। ये आ गया बी कंप्लीमेंट। अब आपको फाइंड करना है ए यूनियन सी कंप्लीमेंट। तो पहले ए की यूनियन कर दो सी के साथ, है ना। ए यूनियन सी, ए की यूनियन करनी है सी के साथ। यूनियन में दोनों सेट्स को कंबाइन करके लिखना होता है, तो सारे एलिमेंट आएंगे 1 2 3 4 1 2 3 4, इसकी यूनियन सी के साथ 3 4 5 6, 3 4 लिख दिया है तो क्या आएगा 5 6। अभी ये हमने सिर्फ ए यूनियन सी किया, अब इसका कंप्लीमेंट करना है। इसका कंप्लीमेंट अभी नहीं किया तो कंप्लीमेंट आप करेंगे। सो इसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, इस सेट का कंप्लीमेंट क्या होगा, इस सेट के एलिमेंट छोड़ के बाकी जो भी एलिमेंट्स बचेंगे यूनिवर्सल सेट में। सो इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 छोड़ दो, बाकी क्या बचेगा 7 8 9। नेक्स्ट, ए कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट, ये पहले से पता है हमें आंसर ए ही आने वाला है, फिर भी हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले ए कंप्लीमेंट लिखो, ए का एक बार कंप्लीमेंट करेंगे तो ए का कंप्लीमेंट हमने किया हुआ है, ये आएगा 5 6
7 8 9, एक बार कंप्लीमेंट हो गया, एक बार अभी और करना है। अब इसका कंप्लीमेंट करना है इस सेट का, तो इस सेट का कंप्लीमेंट क्या होगा, इसके सारे एलिमेंट्स छोड़ के बाकी जो भी बचेगा यूनिवर्सल सेट में, तो इसके एलिमेंट्स हैं 5 6 7 8 9, इनको आप स्किप कर दो, बाकी बचेगा 1 2 3 4। सो आंसर विल बी 1 2 3 4, और 1 2 3 4 तो सेट ए ही था, विच इज इक्वल टू सेट ए, तो प्रूव भी होगी ये प्रॉपर्टी। नेक्स्ट बी माइनस सी करना है पहले, फिर उसका कंप्लीमेंट करना है। तो पहले बी माइनस सी, डिफरेंस कैसे करते हैं दो सेट्स का, बी माइनस सी मीन्स बी के सारे एलिमेंट लिखने हैं, बट वो एलिमेंट नहीं लिखने, वो जो सी में होंगे वो माइनस हो जाएंगे। बी के एलिमेंट है 2 4 6 8, क्या इनमें से कोई यहाँ पे है 4 है और 6 है, तो 4 6 माइनस हो जाएंगे, बचेगा 2 and 8, 2 and 8। ये तो अभी हमने सिर्फ क्या किया, बी माइनस सी किया, अभी इसका कंप्लीमेंट भी करना है। तो इसका कंप्लीमेंट आ जाएगा यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स इनको छोड़ के, 2 और 8 को छोड़ के। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 2 छोड़ देना है, 3 4 5 6 7 8 को भी छोड़ देना है 9। क्वेश्चन नंबर 2, यूनिवर्सल सेट दिया है, फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये कुछ सेट्स दिए, इनका कंप्लीमेंट फाइंड करना है। सो सेट ए दिया है ABC, देयरफॉर ए कंप्लीमेंट विल बी इक्वल टू, कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट में यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट लिखने हैं, बट ए के एलिमेंट आपको स्किप कर देने। ए के एलिमेंट है ABC, तो ABC को छोड़ दो, बाकी जो होगा वो ए का कंप्लीमेंट होगा, दैट इज DEFGH। ओके, नेक्स्ट इस सेट का आपको एलिमेंट क्या करना है, कंप्लीमेंट करना है, दैट इज बी कंप्लीमेंट विल बी इक्वल टू DEFG, छोड़ दो बाकी सारे लिख दो। सो A B भी आएगा, C भी आएगा, DEFG छोड़ दिया और H भी आएगा। नेक्स्ट इस सेट का कंप्लीमेंट करना है। सो C कंप्लीमेंट विल बी इक्वल टू, ये सारे एलिमेंट छोड़ देने, A छोड़ देना है, A छोड़ दिया, बाकी बचेगा B, C भी आपको स्किप करना है, D लिख दिया, E भी स्किप करना है, F लिखना है, ठीक है, और G भी स्किप करना है और H आ जाएगा। सो इसका कंप्लीमेंट करेंगे, D कंप्लीमेंट विल बी इक्वल टू क्या आएगा, FGHA आपको स्किप करना है, तो A भी स्किप हो गया, B आएगा, C भी आएगा, D यहाँ पे है नहीं है तो D भी आएगा, E भी यहाँ पे नहीं है, E भी आएगा, F यहाँ पे है नहीं आएगा, G भी यहाँ पे है, H भी है। सो ये आ जाएगा इसका कंप्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट। तो आपको यूनिवर्सल सेट क्या गिवन है, यूनिवर्सल सेट जो है वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब यहाँ पे जो U इन्होंने डिफाइंड किया है उसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, सारे नेचुरल नंबर, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ओके, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा है। राइट डाउन द कंप्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, वही कंप्लीमेंट का क्वेश्चन है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो हमें सेट्स गिवन है वो बिल्डर फॉर्म में, तो हमें आंसर भी बिल्डर फॉर्म में लिख देंगे, आप चाहे तो रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो आंसर, ठीक है। सो इस सेट को नाम नहीं दिया हमने, नाम दे दिया A, तो इसका कंप्लीमेंट या नाम, हमें इन सब का कंप्लीमेंट लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट इस सेट का कंप्लीमेंट, तो यहाँ पे कंप्लीमेंट डालोगे आप इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो एक्स एक इवन नेचुरल नंबर है, तो इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स बट इनको छोड़ देना है, इस सेट के एलिमेंट्स नहीं लिखने, बाकी सारे लिखने यूनिवर्सल, तो इवन छोड़ देने जब, और यूनिवर्सल सेट में सारे नेचुरल नंबर्स हैं, तो नेचुरल नंबर्स में से इवन नंबर हमने छोड़ दिए, तो बाकी क्या बचेंगे, ऑड नंबर बचेंगे, नहीं बचेंगे। सो इसका कंप्लीमेंट हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स। यहाँ से अब आपको समझ आ गया कि कंप्लीमेंट क्या होता है। कंप्लीमेंट मीन्स अपोजिट, जैसे ऑड का कंप्लीमेंट इवन होगा, इवन का कंप्लीमेंट ऑड होगा, प्राइम का कंप्लीमेंट कंपोजिट होगा, वन वहाँ पे एक्सेप्शन होगी, ठीक है, कंपोजिट का प्राइम होगा। नाउ नेक्स्ट एक्स इज अ ऑड नंबर, तो इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, इसका कंप्लीमेंट हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर। नेक्स्ट एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 है, मतलब इसके कंप्लीमेंट में क्या आएगा, इसके कंप्लीमेंट में सारे नेचुरल नंबर आएंगे बट मल्टीपल ऑफ 3 हमें नहीं लिखने, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स तो नेचुरल नंबर है और दूसरी कंडीशन ये है कि एक्स जो है 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, एक्स इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 3, ये इसका हो जाएगा कंप्लीमेंट, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 3 है और यहाँ पे सारे नेचुरल नंबर हैं, तो अगर मैं इसका कंप्लीमेंट फाइंड करूँ तो कंप्लीमेंट में सारे नेचुरल नंबर आएंगे बट मल्टीपल ऑफ 3 हमें छोड़ देने, वो माइनस कर देने, तो वो हमने यहाँ पे कर दिया। नेक्स्ट एक्स इज अ प्राइम नंबर, सो इसमें क्या आएगा, एक्स सच दैट एक्स इज अ कंपोजिट नंबर, एक्स इज अ कंपोजिट नंबर एंड एक्स इज इक्वल टू 1,
और x1 भी है, ये भी याद रखना, क्योंकि 1 जो होता है वो ना ही प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है, वो किसी डेफिनेशन में नहीं आता। तो हमें प्राइम नंबर का क्या लिखना है, कंप्लीमेंट लिखना है। तो प्राइम नंबर को छोड़ के बाकी जो भी नंबर बचेंगे वो यहाँ पे आएंगे। तो बाकी जो नंबर बचते हैं वो एक कंपोजिट नंबर बचते हैं सारे, और एक 1 भी बचता है, क्योंकि 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। नेक्स्ट, x such that x is a natural number divisible by 3 and 5। तो यहाँ लिखोगे x such that x is a natural number which is not divisible by 3 and 5, इसको छोड़ देना है। नेक्स्ट, x such that x is a perfect square। तो यहाँ पे आप लिखोगे, इसका कंप्लीमेंट हो जाएगा x such that x belongs to natural number and x is not a perfect square। x नेचुरल नंबर होगा क्योंकि यूनिवर्सल सेट में सारे नेचुरल नंबर है, तो यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स लिखते हैं कंप्लीमेंट में, बट वो नहीं लिखते जो यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसका हो जाएगा x such that x belongs to natural number and x is not a perfect square। देखो अपोजिट होता है कंप्लीमेंट और सेट और उसका कंप्लीमेंट। नेक्स्ट, x such that x is a perfect cube। तो यहाँ पे भी सेम आएगा, x such that x belongs to natural number and x is not a perfect cube। ठीक है, यहाँ पे दिया x such that x plus 5 is equal to 8। इसको पहले सॉल्व कर लो। अगर x plus 5 is equal to 8 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस 5 इधर शिफ्ट होगा -5, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 3। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेट दिया आपको जिसमें सिर्फ 3 है एलिमेंट। ओके, क्योंकि इस इक्वेशन की एक ही सोल्यूशन होगी, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 3, तो इस सेट को मैं रजिस्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ, इसमें एक ही एलिमेंट है 3। तो इसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, x such that x belongs to natural number and x is not equal to 3। 3 को छोड़ देना ना, 3 को छोड़ के, इसको छोड़ के बाकी जो भी यूनिवर्सल सेट में होगा वही कंप्लीमेंट की डेफिनेशन होती है। 2x plus 5 is equal to 9। यहाँ से पहले x की वैल्यू फाइंड कर लो, प्लस 5 इधर आएगा -5, 9 minus 5 is 4 और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, तो 4/2 is 2। सो यहाँ से x की वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, x की वैल्यू क्या आएगी 2, दैट इज इस सेट को मैं लिख सकता हूँ, इस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है 2। तो इसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, x such that x belongs to natural number and x is not equal to 2। और ये दो पार्ट आप खुद करोगे। ओके, इफ यूनिवर्सल सेट, आपको यूनिवर्सल सेट दिया है, सेट ए दिया है, सेट बी दिया है, आपको वेरीफाई दैट, आपको ये वेरीफाई करना है, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। एंड सेकंड पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ये कौन से लॉज हैं, ये डी मॉर्गन लॉज हैं जो अभी हमने पढ़े थे, कि अगर ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट होगा तो ब्रैकेट ओपन होगा, दोनों पे कंप्लीमेंट आएगा, बट बीच का साइन चेंज हो जाएगा। अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा। अब हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है, हमें इनको वेरीफाई करना है, मतलब हमें लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालनी है और राइट हैंड साइड की, हम देखेंगे वो इक्वल आएगी कि नहीं। अगर इक्वल आई तो वेरीफाई हो जाएगा। एक पार्ट हम करेंगे, सेकंड पार्ट ये आप खुद करोगे। ओके, सो इस पार्ट की अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो पहले मैं ए यूनियन बी कर दूंगा, ए और बी को यूनाइट करके लिख दो। यहाँ पे ए के एलिमेंट है 2 4 6 8 और इसके 2 3 5 7। ओके, तो 2 आएगा, 3 आएगा, ठीक है, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा और 8 आएगा। ये अभी ए यूनियन बी फाइंड किया, इसका भी कंप्लीमेंट भी करना है, इसका कंप्लीमेंट। सो इसका कंप्लीमेंट कर दो आप, यूनिवर्सल सेट ये दिया है, तो कंप्लीमेंट में ये वाले एलिमेंट छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट लिखने हैं। तो 1 आ जाएगा, 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 यहाँ पे है, 3 भी नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं, 6 भी नहीं, 7 8 और 9 आ जाएगा। सो ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। अब हम राइट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड करेंगे। नाउ राइट हैंड साइड इज ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट की इंटरसेक्शन करनी है बी कंप्लीमेंट, तो पहले ए कंप्लीमेंट यहाँ पे लिखो। ए अगर ये है तो ए का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये वाले एलिमेंट छोड़ देने, बाकी सारे लिखने यूनिवर्सल सेट के। सो 1 लिखना पड़ेगा, 2 छोड़ देंगे, 3 दैट इज इवन नंबर छोड़ देने, तो 5 आएगा, 7 आएगा, 8 छोड़ देना, 9 आएगा। ये हमने निकाला ए कंप्लीमेंट। आगे क्या है, इंटरसेक्शन। इसकी इंटरसेक्शन किसके साथ करनी है, बी कंप्लीमेंट। तो यहाँ पे बी कंप्लीमेंट लिख दो, बी के एलिमेंट छोड़ दो, 2 3 5 7 छोड़ देना है, तो क्या बचेगा 1 2 छोड़ देना है, 3 छोड़ देना है, 4 5 भी छोड़ देना है, 6 7 भी छोड़ देना है, 8 9। अब इन दोनों की हमें क्या करनी है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स लिखने होते हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो 1 कॉमन है, 3 यहाँ पे है बट यहाँ पे नहीं है, 5 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, 7 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं, और 9 यहाँ पे है और 9 यहाँ पे है, 1 and 9। अब देख लो ये भी आया 1 9 और ये भी है। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये डी मॉर्गन लॉज को हमने वेरीफाई कर दिया। सिमिलरली आप इसको भी वेरीफाई कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड करो, राइट हैंड साइड की, दोनों इक्वल आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रा एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको वेन डायग्राम बनानी आनी चाहिए, ठीक है, या इसको हमें रिप्रेजेंट करना है, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। तो वेन डायग्राम कैसे ड्रा करते हैं, पहले हम यूनिवर्सल सेट ड्रा करते हैं विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अ
रेक्टेंगल। अब दो सेट्स हैं तो दो सेट्स हमें ड्रा करने पड़ेंगे। अब वो दो सेट्स देखो, यहाँ कंडीशन नहीं दी हुई, ठीक है, यहाँ में सेट्स गिवन नहीं है। उन सेट्स के बीच में इंटरसेक्शन भी हो सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि उनमें इंटरसेक्शन ना हो, ठीक है, क्योंकि दो केस बनते हैं ना। अगर उनमें इंटरसेक्शन नहीं हुई तो दो सर्कल अलग अलग से बनाने पड़ेंगे, अगर इंटरसेक्शन हुई तो इनको इंटरसेक्ट करना पड़ेगा। आप कोई भी केस बना सकते हो क्योंकि यहाँ में वो डाटा गिवन नहीं है। ओके, हम मान लेते हैं ए और बी में कुछ इंटरसेक्शन भी है, तो हम कुछ ऐसा इनको इंटरसेक्ट कर लेंगे। ये हमारा सेट ए आ गया, क्योंकि हमें एलिमेंट्स नहीं ना गिवन, हमें पता नहीं है कि इनमें कुछ कॉमन है कि नहीं है। सो हम कोई भी केस बना सकते हैं। दूसरा केस भी बना सकते हैं। दूसरा केस क्या था? दूसरे केस में क्या हो जाता है, कैसी फिगर हो जाएगी? रेक्टेंगल, ये यूनिवर्सल सेट, ए सेट यहाँ पे और बी सेट यहाँ पे। ये कब होता है? जब ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता। आप ऐसे भी ड्रा कर सकते हो। सो वेन डायग्राम, अब हमें कौन सा रीजन शो करना है? ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। पहले आप ए यूनियन बी ढूंढो। यहाँ पे ए यूनियन बी कौन सा रीजन होगा, उसका कंप्लीमेंट करने के लिए सिंपली ए यूनियन बी का जो रीजन होगा वो छोड़ के बाकी जो भी यूनिवर्सल सेट में रीजन बचेगा वही आपका ये हो जाएगा। ओके, तो पहले ए यूनियन बी का हमने वेन डायग्राम पढ़ी थी जब ए यूनियन बी पढ़ा था। ए यूनियन बी मतलब जो ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करे। ए यूनियन बी में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स को कंबाइन करके लिखते हैं। दैट इज ए यूनियन बी, ये वाला रीजन हो जाएगा पूरा, कंबाइन करके लिखना है ये पूरा रीजन। तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, इस रीजन को छोड़ के जो रीजन बचेगा दैट इज ये बाहर वाला। This represents the A union B complement। ओके, ये बाहर वाला रीजन, ये जो रीजन है ये हमने मार्क नहीं किया क्योंकि ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी को, हमें रिप्रेजेंट करना था ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट को। सो ए यूनियन बी को छोड़ दो, इस रीजन को छोड़ दो, बाकी जो भी बचेगा आपका ये वाला पूरा, ये आपका हो जाएगा ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। ओके, नेक्स्ट ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब इसको फाइंड करने की जरूरत नहीं, ये जो रीजन इसका आया था वही रीजन इसका आएगा, क्योंकि डी मॉर्गन लॉ हमने अभी प्रूफ किया कि ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट किसके इक्वल होगा, कंप्लीमेंट दोनों पे आएगा। ए कंप्लीमेंट तो बीच में यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन हो जाएगा, तो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इसी के इक्वल होता है। तो इसकी वेन डायग्राम भी ऐसे ही आएगी, लेकिन हम ड्रा करेंगे वेन डायग्राम के कंसेप्ट से, तो हम चेक करेंगे यहाँ से भी फिर वेरीफाई हो जाएगा डी मॉर्गन लॉ। ये दोनों रीजन सेम आएंगे। देख लो, ये यूनिवर्सल सेट है और दो सेट है ए, एक सेट है ए और एक सेट है बी, ठीक है। तो बी सेट को हम ये बना दिया सेट ए, ये सेट बी। तो पहले ए का कंप्लीमेंट करना है, ए का कंप्लीमेंट, फिर उसकी इंटरसेक्शन करनी है किसके साथ, बी के कंप्लीमेंट के साथ। तो पहले मुझे बताओ ए का कंप्लीमेंट क्या होगा। ए को छोड़ के बाकी जो रीजन बचेगा, ए तो ये है, तो ए को छोड़ के बाकी जो रीजन बचेगा वो तो ये पूरा होगा, ये पूरा और साथ में ये वाला भी, बी का ये वाला भी, ठीक है, ए का कंप्लीमेंट। अब इसको ध्यान में रखना। अब बी का कंप्लीमेंट क्या होगा, बी का कंप्लीमेंट होगा बी को छोड़ के बाकी सारा, मतलब इस सर्कल को छोड़ के बाकी जो भी एरिया आपको दिख रहा है उसमें ये ए का ये वाला पोर्शन भी आएगा। अब इन दोनों रीजन में जो अभी हम आपने इमेजिन किए उनकी इंटरसेक्शन करनी है आपको। उनमें कॉमन रीजन कौन सा है मुझे बताओ। ए में कौन सा रीजन आ रहा था, ए के कंप्लीमेंट में ए को छोड़ के बाकी सारा, दैट इज ए को छोड़ दिया ये पूरा, ठीक है, और बी के कंप्लीमेंट में बी को छोड़ दिया तो ये पूरा। दोनों में कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है, आप देखोगे कॉमन रीजन यही आ रहा है बाहर वाला, मतलब दोनों की इंटरसेक्शन यही बाहर वाला। सो दिस इज ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। थर्ड पार्ट में आपको फाइंड करना है, आपको वेन डायग्राम ड्रा करनी। ये हमने यूनिवर्सल सेट ड्रा कर दिया, ये सेट ए और ये सेट बी। ओके, आपको ड्रा करना है ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट। पहले ए इंटरसेक्शन बी देखो कि कौन सा रीजन होगा, ए इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन तो ये वाला रीजन होता है ना, इंटरसेक्शन तो ये वाला रीजन होता है, तो इसका कंप्लीमेंट करना आप। तो ये वाला रीजन छोड़ के बाकी जो भी रीजन बचेगा, तो इस रीजन को छोड़ दो, बीच वाले इंटरसेक्शन वाले को, बाकी जो भी रीजन बचेगा, ठीक है। ये पूरा रीजन आपका रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ये बीच वाला छोड़ दिया, ठीक है, ये वाला इंटरसेक्शन वाला। थोड़ी फिगर बड़ी बनाना ताकि, चलो एक बार वापस बना लेते हैं इसको, सो दैट आपको क्लियर हो जाए। दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। ओके, तो ए इंटरसेक्शन बी ये वाला रीजन है, हमें लिखना है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट लिखना है, तो इसको छोड़ दो, बाकी जो भी रीजन बचेगा ये भी आएगा। दिस होल रीजन, इसको छोड़ के, ये इंटरसेक्शन वाले को छोड़ के, तो ये रीजन आपका रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट को। अब आगे ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, इसका भी यही आएगा, बिकॉज हमें पता है ए इंटरसेक्शन बाय डी मॉर्गन लॉ, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट किसके इक्वल होता है, ए कंप्लीमेंट, यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन हो जाएगा बी कंप्लीमेंट, तो इसका भी यही आने वाला है।
क्वेश्चन नंबर 6, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। तो यूनिवर्सल सेट आपको दिया है जिसमें सारी ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। सारी ट्राइंगल्स का मतलब हर तरह की ट्राइंगल होगी इसमें, इक्विलेटर, सारी इक्विलेटर ट्राइंगल, सारी राइट एंगल ट्राइंगल, सारी आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। ओके, नेक्स्ट, इफ ए इज अ सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री देन व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यू आपको दिया है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ऑल ट्राइंगल्स, और ए आपको सेट दिया है जिसमें वो सारी ट्राइंगल हैं जिनका एटलीस्ट वन एंगल जो है वो डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री नहीं है। 60 डिग्री कौन सी ट्राइंगल के एंगल होते हैं? तीनों एंगल जिसके 60 डिग्री होती है वो कौन सी ट्राइंगल होती है? इक्विलेटर ट्राइंगल। मतलब यहाँ ए सेट में इक्विलेटर ट्राइंगल को छोड़ के बाकी सारी ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। सेट ऑफ ऑल नॉन इक्विलेटर ट्राइंगल्स, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, नॉन इक्विलेटर ट्राइंगल्स। इस इंफॉर्मेशन को हम ये ऐसे लिख सकते हैं ना, सेट ऑफ ऑल नॉन इक्विलेटर ट्राइंगल्स। ठीक है, इसका मीनिंग यही हुआ कि सेट ए में वो सारी ट्राइंगल्स हैं जिनका एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। तो 60 डिग्री नहीं हुआ तो वो इक्विलेटर नहीं होगी। इट मीन्स इसमें सारी नॉन इक्विलेटर ट्राइंगल्स हैं, इसमें सारी ट्राइंगल्स हैं। आपको फाइंड करना है ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या है? ए के एलिमेंट छोड़ के बाकी जो भी यूनिवर्सल सेट में बचता है। ए के एलिमेंट्स कौन से? नॉन इक्विलेटर ट्राइंगल्स। तो इनको छोड़ के बाकी क्या बचेगा? इक्विलेटर ट्राइंगल्स। सो ए कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू सेट ऑफ ऑल equilateral triangles in the same plane. Okay, question number 7 is fill in the blanks to make each of the following are true statement। तो यहाँ पे आपको blanks फिल करनी है। फर्स्ट पार्ट, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट, ये हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा। किसी भी सेट की यूनियन करोगे उसके कंप्लीमेंट के साथ तो आंसर हमेशा यूनिवर्सल सेट आएगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो जल्दी से एक सेट लिख लो, 1 2 3, और इसका एक यूनिवर्सल सेट खुद से डिफाइन कर लो। यूनिवर्सल सेट वो होगा जिसमें ये सारे एलिमेंट तो हो गए ही होंगे, कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है। मैंने यूनिवर्सल सेट ये ले लिया और ए सेट ये ले लिया। अब ए कंप्लीमेंट फाइंड करो, तो ए कंप्लीमेंट हो जाएगा ए के एलिमेंट छोड़ के बाकी जो बचेगा दैट इज 4 5। अब ए और बी की जब यूनियन करोगे, मतलब इन दोनों को कंबाइन करना है हमें, ए और ए कंप्लीमेंट को कंबाइन करना है, तो ए यूनियन ए कंप्लीमेंट जब फाइंड करोगे तो ये सारे एलिमेंट आएंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दैट इज क्या आ रहा है आंसर? आंसर यूनिवर्सल सेट ही आ रहा है। अगर आपको थ्योरम भूल गई है तो आप ऐसे चेक करके आंसर निकाल सकते हो। फाई का पहले कंप्लीमेंट करना है, फिर उसकी इंटरसेक्शन करनी है ए के साथ। सो हमने थ्योरम में पढ़ा था फाई का कंप्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट क्या होता है? फाई, ये याद रखना। ओके, फाई का कंप्लीमेंट मतलब फाई को छोड़ के बाकी जो भी एलिमेंट्स बचेंगे यूनिवर्सल सेट में। फॉर एग्जांपल, चलो एग्जांपल ले लेते हैं। यूनिवर्सल सेट लिया हमने 1 2 3 4 5, और दूसरा सेट लेना है फाई सेट क्या होता है? ये वाला सेट एम्प्टी सेट, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। अब फाई का मुझे कंप्लीमेंट लिखना है। कंप्लीमेंट की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है कि फाई के एलिमेंट्स छोड़ के बाकी जो भी एलिमेंट्स बचेंगे यूनिवर्सल सेट के वो फाई कंप्लीमेंट में आएंगे। ओके, अब फाई में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, मतलब कोई एलिमेंट नहीं छोड़ना, सारे लिखने तो क्या आएगा? फाई कंप्लीमेंट इज यूनिवर्सल। सो ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। इसका मतलब आपको यूनिवर्सल सेट की इंटरसेक्शन करनी है ए के साथ। अब जैसे यहाँ पे देख लो, ये यूनिवर्सल सेट है, इसकी इंटरसेक्शन करो ए के साथ तो आंसर क्या आएगा? आंसर ए सेट ही आएगा। ठीक है, इनमें कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? जो ए में वही कॉमन है। सो आंसर विल बी ए। नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट, ये हमने एग्जांपल लिया, करके देख लो या सीधे याद रख लो। ए इंटरसेक्शन की करेंगे तो वो फाई आएगा। ए की जैसे हमने एग्जांपल ली थी कि अगर सेट ए है सेट ऑफ इवन नंबर्स, तो उसका कंप्लीमेंट हो जाएगा सेट ऑफ ऑड नंबर्स। अब अगर मैं दोनों की करता हूँ इंटरसेक्शन, तो इवन और ऑड में कुछ कॉमन होगा? नहीं होगा, दैट इज फाई। पहले यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट करना है, तो यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट क्या होता है? फाई। जैसे फाई का कंप्लीमेंट यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट फाई, तो इसको मैं लिख सकता हूँ यूनिवर्सल सेट का जो कंप्लीमेंट है इसको मैं फाई लिख सकता हूँ। तो फाई की आपको इंटरसेक्शन करनी है ए के साथ। अब फाई की इंटरसेक्शन मतलब फाई में जो एलिमेंट होंगे और ए में जो एलिमेंट हो, फाई तो ये आ गया और ए हमने मान लिया सपोज 1 2 3, तो इनमें कॉमन एलिमेंट कौन से हैं? कोई कॉमन एलिमेंट है? नहीं है, तो इनकी इंटरसेक्शन क्या होगी? फाई होगी। दैट इज आंसर विल बी